दुनिया में सुरक्षित पीने के पानी के मामले में भारत की रैंकिंग 120 है, लेकिन ठहरिए, भारत की ये रैंकिंग 122 देशों में 120 की है। इंदौर में पीने के स्वच्छ पानी को लेकर जो तस्वीर सामने आई वह पूरे देश के सामने है, लेकिन ये तस्वीर अकेले इंदौर की नहीं है। महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, हालात अच्छे नहीं हैं। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को अक्सर पानीदार राज्यों में शुमार किया जाता है, जिसका भूगोल नदियों, जंगलों और बारिश से भरा हुआ है। लेकिन आज ये दावा अपने आप में एक कड़वा व्यंग बन चुका है। जिस देश में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के मामले में 122 देशों में 120वां स्थान है, उसमें छत्तीसगढ़ कोई अपवाद नहीं, बल्कि उस विफलता का सघन प्रतीक है। ये रैंकिंग कोई दूर की अंतर्राष्ट्रीय सूची नहीं, बल्कि गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में फैली उस सच्चाई का आईना है जहां लोग पानी पीते समय डरते हैं और बीमार पड़ना नियति मान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में हैंडपंप से निकलने वाला पानी अक्सर आयरन, फ्लोराइड या बैक्टीरिया से भरा होता है। कई जिलों में भूजल का रंग, स्वाद और गंध खुद चेतावनी बन चुके हैं, लेकिन चेतावनी सुनने वाला कोई नहीं। सरकारी कागजों में कवर्ड बस्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। जमीन पर पेट दर्द, डायरिया, त्वचा रोग और हड्डियों की कमजोरी बढ़ती जाती है। जल जीवन मिशन के नल कई जगह फोटो खिंचवाने की वस्तु बनकर रह गए हैं। पानी या तो आता नहीं या आता है तो पीने लायक नहीं। छत्तीसगढ़ का संकट इसलिए और गंभीर है क्योंकि ये राज्य खनिज आधारित विकास मॉडल का प्रयोगशाला बन चुका है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट सब कुछ निकाला जा रहा है, लेकिन इसके साथ जो पानी जहरीला हो रहा है उसकी कीमत कोई नहीं चुकाता। खदानों के आसपास के गांव में भूजल स्तर गिरा है, सतही जल स्रोत प्रदूषित हैं और नदियां औद्योगिक कचरे की नालियां बनती जा रही हैं। हसदेव, शिवनाथ, केलो जैसी नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए नदी अब जीवन नहीं, जोखिम है। ग्रामीण छत्तीसगढ़ लगभग पूरी तरह भूजल पर निर्भर है। बारिश अनिश्चित होती जा रही है, तालाब और जोहड़ उपेक्षा से सूख रहे हैं और हैंडपंप हर साल थोड़ा और नीचे धंसता जा रहा है। महिलाएं और बच्चियां रोजमर्रा का बड़ा हिस्सा पानी लाने में खर्च करती हैं। ये केवल श्रम नहीं, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा की चोरी है। जिन लड़कियों को स्कूल में होना चाहिए वे कतार में खड़ी हैं, जिन महिलाओं को आजीविका में होना चाहिए वे बर्तन ढो रही हैं। शहरी छत्तीसगढ़ की तस्वीर अलग नहीं, सिर्फ रूप बदला हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे शहरों में नल तो हैं, लेकिन भरोसा नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता वास्तविक आबादी के सामने बौनी है। बिना शुद्धिकरण के नालों का पानी नदियों में जा रहा है और वह नदी नीचे जाकर किसी और की पेयजल योजना बनती है। शहरों में आरओ और बोतल बंद पानी ने संकट को सामान्य बना दिया है। जो खरीद सकता है वह बच जाता है, जो नहीं खरीद सकता वह बीमार पड़ता है। यही वह बिंदु है जहां चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा छत्तीसगढ़ की जमीन पर आकर टूटता है। अगर आर्थिक ताकत का मतलब नागरिक को साफ पानी देना नहीं है, तो वह ताकत किस काम की? राज्य में उद्योगों को पानी मिल जाता है, बिजली घरों को मिल जाता है, लेकिन गांव के स्कूल या आंगनवाड़ी में नल सूखा रहता है। प्राथमिकता साफ है, मुनाफा पहले, मनुष्य बाद में। पानी की ये असुरक्षा सीधे स्वास्थ्य को खा रही है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण, एनीमिया और बाल मृत्यु दर के आंकड़े केवल भोजन की कमी से नहीं जुड़े, वे पानी की गुणवत्ता से भी गहराई से जुड़े हैं। गंदे पानी से होने वाली बीमारियां बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर करती है। बार बार बीमार पड़ने वाला बच्चा न ठीक से सीख पाता है, न आगे बढ़ पाता है। इस तरह जल संकट पीढ़ियों को अपंग बना रहा है। शिक्षा पर इसका असर चुपचाप लेकिन स्थायी है।
जिन स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं, वहां उपस्थिति गिरती है। गर्मियों में स्कूल बंद करना पड़ता है। लड़कियों के लिए हालात और खराब हैं। पानी और शौचालय का अभाव उन्हें सबसे पहले बाहर करता है। विकास की सारी बातें तब खोखली लगती हैं जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती। रोजगार और उत्पादकता भी इसी संकट में फंसते हैं। बीमार मजदूर, पानी की तलाश में बर्बाद होता समय, खेती में अनिश्चित सिंचाई, ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था की जड़ों को कमजोर करते हैं। छत्तीसगढ़ का किसान बारिश के भरोसे है और बारिश अब भरोसे के काबिल नहीं। जलाशयों की उपेक्षा और वनों की कटाई ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस संकट को नॉर्मल मान लिया गया है, जैसे गंदा पानी भारत की नियति हो, जैसे आरओ खरीदना ही समाधान हो। ये सोच अपने आप में हार है। पानी कोई निजी सुविधा नहीं, सार्वजनिक अधिकार है। जब राज्य ये जिम्मेदारी नागरिक पर डाल देता है, तब लोकतंत्र भी कमजोर हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जल संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये नीति की उपज है। स्थानीय जल स्रोतों की अनदेखी, प्रदूषण पर ढील, उद्योगों को खुली छूट और समुदायों को हाशिए पर रखना, इन सब ने मिलकर ये स्थिति बनाई है। समाधान भी कागजों में नहीं, जमीन पर चाहिए। विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन, सख्त प्रदूषण नियंत्रण, भूजल संरक्षण और जवाबदेही के बिना कोई मिशन सफल नहीं होगा। भारत की 120वीं रैंक कोई अपमान नहीं, बल्कि एक मेडिकल रिपोर्ट है, बीमारी की पहचान। छत्तीसगढ़ उस बीमारी का गंभीर वार्ड है। जब तक यहाँ हर नागरिक नल खोलकर बिना डर पानी पी सकता, तब तक विकास के सारे दावे अधूरे हैं। महानता भाषणों से नहीं, भरोसे से बनती है, और भरोसा तब आता है जब पानी साफ हो। बुनियादी सवाल अब टाला नहीं जा सकता। क्या हम आंकड़ों में बड़े होकर जीवन में छोटे रहेंगे, या फिर पहले जीवन बचाएंगे फिर उपलब्धियां गिनेंगे? छत्तीसगढ़ की धरती ये सवाल हर सूखे हैंडपंप और हर बीमार बच्चे के जरिए पूछ रही है। जवाब अब भी हमारे हाथों में है।